Today we'll discuss about we also discuss about the conversion specifier in last class. ठीक है, तो you have the concept of this one. C में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? Yes, sir. When we use the particular formatting option in C for float data type, then we use a 6.2f, percentage 6.2f, percentage 8.2f, 12.2f. What is the significance of this particular? Anyone? सर उसका मतलब वो सर 6 स्पेस के बाद और पॉइंट के बाद मतलब 2 डिजिट शो होना चाहिए। 6 स्पेस के बाद? यस सर। 6 स्पेस के बाद मतलब उस डिजिट को होना चाहिए और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट शो होना चाहिए। ये जस्ट लाइक एग्जांपल जैसे 1 2 3 हो गया सर, तो जैसे अगर हम 1 2 3 लिख रहे हैं, सपोज जस्ट टेक दिस एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं 123.46 4567, अगर हम दो ही प्लेस तक चाहते हैं तो क्या इफेक्ट होगा अगर परसेंटेज 6.2f लिखें, परसेंटेज 8.2f लिखें या परसेंटेज 12.2f लिखें? तीनों में क्या डिफरेंसेज होगा आउटकम में अगर हम किसी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? ये वैल्यू यहाँ 6.2f में कैसे प्रिंट होगा? सी, बिकॉज सेम फीचर्स वी आर यूजिंग इन गोलैंग, ठीक है ना? गोलैंग में भी हम लोग सेम फीचर्स यूज करते हैं. When we write this one, let's see here. Whenever we use the printf to print any value, suppose लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो वेरिएबल को हम वेरियस मैनर में डिक्लेयर कर सकते हैं. सपोज अगर हम var कीवर्ड यूज करें, var a int not int, we just want to print it as a float data type, then 123.4567 and we just want to print this value, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी today we'll discuss the escape sequence also. तो a equal to, if we mention here percentage 6.2f, then we print the particular value for a, then again we take the same control C, control V, control V. Here we take 8.2, here we take 12.2. So what is the variations of the result? इसमें रिजल्ट का वेरिएशंस क्या क्या होगा ये मैं पूछ रहा था. जैसे C में आप यूज किए वैसे ही यहाँ भी यूज होगा. तो जस्ट सी हियर, it will generate outcome in this manner. जैसे बताया. Now see, 6.2f का क्या मतलब है? जैसे here, whenever you use 6.2f, because अगर हम एक्सपोर्टेड फंक्शन C का यूज करेंगे printf, तो printf में वो सारे फीचर्स आप यूज करेंगे
जो सी में यूज करते हैं, यानी कन्वर्सन स्पेसिफायर भी यूज कर पाएंगे। तो कन्वर्सन स्पेसिफायर जो आप यूज कर रहे हैं, कन्वर्सन स्पेसिफायर में अगर हम फॉर्मेट करना चाहें, डेसिमल को फॉर्मेट करना चाहें 2 प्लेस तक, तो 6.2f, 8.2f और 12.2f, तीनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? अभी जैसे राज ने बताया कि 6 के बाद 2 जो है डेसिमल होगा, यही बताए थे ना राज? यस सर। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वही सर हम ये बोले बताना- थे, मतलब 6 का मतलब हुआ सर कि उतना स्पेस के बाद मतलब वो डिजिट शो होगा, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। मतलब कि 6 क्या है? सर 6 कैरेक्टर है सर, कैरेक्टर छोड़ के 6। मतलब 6 करेक्टर टोटल करेक्टर है या इंक्लूडिंग 2 है, ठीक है, या एक्सक्लूडिंग 2 है? यानी 6 प्लस 2 यानी 8 करेक्टर होगा यहाँ, या उसमें डॉट भी इंक्लूड होगा, 9 होगा, क्या होगा? 6.2f लिख रहे हैं तो क्या होगा? सी में किए हैं ना? यस सर, चेक नहीं किए हैं सी में? किए हैं सर। नो सर, नो सर। पॉइंट इस नो सर, परसेंट। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को आपने सी में किया होगा ना? नाउ यू आर इन Yes. सेकंड ईयर, तो यू ऑलरेडी स्टडी सी इन फर्स्ट ईयर। ये फॉर्मेटिंग यूज नहीं किए हैं फॉर फ्लोट के लिए? किए हैं सर, तो प्रिंट करता है सर, 6 कैरेक्टर्स पे छोड़ के करता है सर। नहीं नहीं, गलत है फिर कंसेप्ट। 6.2f का मतलब हुआ टोटल करेक्टर इज 6। सी हियर, टोटल करेक्टर इज 6 इंक्लूडिंग योर डॉट एंड 2, यानी 2 डेसिमल प्लेस, यानी डॉट के बाद जो दो डेसिमल प्लेस है उसको लेते हुए 6 करेक्टर आपको लेना है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू बदल दें तो ये फॉर्मेटिंग हमारा जो है लिमिटेड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ लें तो अब जो वैल्यू आपका है उसी के अकॉर्डिंगली प्रिंट होगा। जैसे अगर हम 1123 कर दिया और 6.2, जैसे यहाँ पर आपका जो पहला वैल्यू है इसमें आपके ये 6.2 से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा वैल्यू से जस्ट चेक, बिकॉज आपका जो वैल्यू था जिसको आप लिमिटेड किए, जैसे हियर यहाँ पर ये जो भी वैल्यू है 123.4567, आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहते हैं तो डेसिमल के पास 2 प्लेस और डेसिमल, ये आपका टोटल 3 हो गया। डेसिमल के पहले 3 ही स्पेस रहा जिसमें आपका वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसलिए देखो, जब से सबसे पहली बार जब ए प्रिंट हो रहा है, पहली बार जब ए प्रिंट हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? पहली बार ए प्रिंट हो रहा है तो आप देखिए कि टोटल करेक्टर कितना है? 6 है ना? यस सर। और दूसरी बार आपका देखिए ये 6 की जगह कितना है? ये 1 और 2 का स्पेस आपका खाली रह गया, 8 है सर। 8 हो गया ना टोटल करेक्टर। और यस सर। तीसरी बार में 12 आपने दिया है। तो जस्ट सी हियर, ये आगे 1 के आगे 2 करेक्टर यहाँ स्पेस खाली है, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 और डॉट भी खाली हो गया ना? डॉट Yes, के बाद sir. 4 के नीचे 1 है, तो 4 के नीचे 1 है तो 4 के पहले कितना करेक्टर हो गया? काउंट करिए। 4 के पहले एक डॉट, 2 3 4 6 और है 2 सर। 6, तो 6 और 3 कितना हुआ? 9, और एक डॉट 10, और उसके बाद 2 करेक्टर 12 हो गया ना? यस सर। इसका मतलब ये पहला जो डेसिमल के पहले जो आप पॉइंट कर रहे हैं ये आपका टोटल क्या बता रहा है? टोटल कैरेक्टर Character. आपका जो भी प्रिंट होगा उसमें टोटल कैरेक्टर 6 होगा, और डेसिमल उसी 6 में डेसिमल भी इंक्लूड होगा, और 2 प्लेस यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है वो भी। यानी कि यहाँ पर 6.2 में आपने स्कोप क्या दिया? आपने डेसिमल के पहले 3 डिजिट, चूंकि आपने यहाँ देखा कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 है तो कांस्टेंट वैल्यू 3 है, इसलिए 6.2 आपका यहाँ काम किया। अगर आपका यहाँ आप डेसिमल के पहले देखेंगे कि 4 प्लेस 5 प्लेस है तो आप 6 से आगे बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे कि ज्यादा बड़ा है तो आप स्पेस ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे क्या है कि फॉर्मेटिंग में आपके पास प्रिविलेज सेट रहेगा कि आप टोटल कितने करेक्टर का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है उसको ले पा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस हाँ, सर। तो in C already that is here mentioning here
लास्ट क्लास हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वहां पर अगर सी का एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज होगा तो इस तरह से आपको यूज करना होगा। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द गो कांस्टेंट्स। अच्छा, सी में आप कांस्टेंट यूज किए होंगे, सी प्लस प्लस में भी यूज कर रहे होंगे। सी में व्हाट डू यू मीन बाय सिंबॉलिक कांस्टेंट्स? एनीवन? सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किए हैं? नहीं बोल रहे हैं, नहीं किए हैं क्या? सिंबॉलिक कांस्टेंट लाइक इफ यू वांट टू फिक्स द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना, कोई वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो उसको एज ए सिंबॉलिक कांस्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं? हैश डिफाइन, और उसके बाद सपोज आपको अगर मैक्रो बनाना एरिया के लिए तो एरिया इक्वल टू अगर आपको लिखना है, या आप सपोज करो कि एक एल वैल्यू है, एल वैल्यू में आप रखना चाहते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 10, उसी तरह से एक पर्टिकुलर वैल्यू है बी, उसमें आप 20 रखना चाहते हैं, और जब भी आप एल और बी को कॉल करें यही 10 और 20 आपका यूज हो। जनरली इसका यूज आप डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे, सेकेंड ईयर में जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप स्टैक और क्यू जब यूज करेंगे, या जब भी आप एरे इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे, एरे इम्प्लीमेंटेशन, तो वहां पर एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक या क्यू अगर करते हैं तो वहां पर आपको एरे का साइज फिक्स करना होता है। तो जनरली वहां पर हम लोग क्या लेते हैं कि एक मैक्स साइज फिक्स कर देते हैं। मैक्स का वैल्यू आप 110 जितना रखना है उतना रख दे, 100 रख दिए, तो क्या होता है कि थ्रू आउट एग्जीक्यूशन जो भी आप प्रोसीजर्स लिख रहे हैं स्टैक या क्यू में, जैसे पुश और पॉप के लिए प्रोसीजर लिख रहे हैं या इंसर्ट और डिलीट के लिए लिख रहे हैं क्यू में, तो बार बार आपको एरे का साइज जो है चेंज या मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है, एज ए सिंबॉलिक कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे थे सी में, जो सी प्लस प्लस में भी कंटिन्यू रहेगा। साथ में सी प्लस प्लस में एक फीचर आ जाएगा आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का, तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड का फीचर आपका गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, अवेलेबल है। तो बेसिकली हैश डिफाइन आप यूज किए होंगे, इसको Yes, यूज sir. नहीं किए हैं? यस सर। यस सर, किए हैं यूज हाँ, सर। तो जैसे पाई का वैल्यू आपको थ्रू आउट एग्जीक्यूशन पाई का वैल्यू 3.14 ही यूज करना है, तो 3.14 आपको एक बार डिफाइन कर दिए। इसी चीज को अगर हम सी प्लस प्लस में अगर हम माइग्रेट होते हैं सी से, तो कॉन्स्ट कीवर्ड से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्ट। अब यहाँ पर हमको जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल या जो भी लेना है उसके पहले डेटा टाइप मेंशन करना है, और इक्वल टू के बाद उसको असाइन करना है कांस्टेंट जो भी वैल्यू इसमें असाइन करना चाहते हैं थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, देन सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड आपका जो है वो जैसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का जो वैल्यू है, या और भी बहुत सारा साइंटिफिकल इक्वेशंस में जो कांस्टेंट वैल्यू यूज होता है, उसको हम चाहें तो सिंबॉलिक कांस्टेंट सी मोड में जैसे यूज कर रहे थे हैश डिफाइन, उसको सी प्लस प्लस में भी कंटिन्यू किए, लेकिन सी प्लस प्लस में एक नया फीचर ऐड हो गया कॉन्स्ट, जिस कॉन्स्ट के थ्रू भी हम किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल यानी कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करा सकते हैं थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड हमारा गो कांस्टेंट में भी यूज होगा। और एज लाइक यू नो दैट कि एनी कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज यूज्ड इन द प्रोग्राम, एंड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम the value for the constant remain unchanged. As like variable constant never be changed during execution of program. That's why the name constants is also termed as literals. Constant को हम लोग literals भी बोल सकते हैं। तो वो में जब literals यूज करेंगे वर्ड, तो literals are used for constants only. Literals are not used for variable. Is it okay? तो जैसे आपका वेरिएबल यूज होता है उसी तरह से हमारा हर वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू से असाइन कर देते हैं या उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, देन इट बिकम कांस्टेंट्स। तो देयर इज इंटीजर कांस्टेंट्स, तो व्हेनेवर यू assign any integer value to the variable, then it become integer constant. Whenever you are assigning any float value to the variable, it become float constant. Now const कीवर्ड को हम लोग देखें, यहाँ पर const कीवर्ड तो अभी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में
अगर हमको कोई पर्टिकुलर सपोज करिए इफ यू वांट टू यूज द पर्टिकुलर वैल्यू, कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपको पता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में यहाँ सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से सपोज अगर हम लिखना चाहें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट है। जैसे अगर हम लिखें, जैसे आप डिफाइन में कैपिटल लेटर यूज करते हैं, तो अगर हम लेन में हम रखना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल, जो जैसे अभी एग्जांपल लिए तो इंट, इफ यू वांट टू टेक इंट लाइक 10 हमने लिया लेंथ में, और उसी तरह से कॉन्स्ट में हम ब्रेथ यानी लेंथ और ब्रेथ के लिए ले रहे हैं BRE फॉर ब्रेथ, वी जस्ट यूज इंट इक्वल टू 20, ये फिक्स कर दे रहे हैं। अगर अब सेम प्रोग्राम अगर स्टैक और क्यू के लिए लिखेंगे तो वहाँ स्टैक और क्यू का जो एरे आप लेंगे उसका मैक्स साइज मैक्स कर देंगे। तो मैक्स में कुछ भी अगर मॉडिफाई करना होगा साइज तो मैक्स कर सकते हैं। हम मैक्स को चेंज कर देंगे 100 को 200 1000। तो सी और C++ में हैश डिफाइन भी आपके पास ऑप्शन है। बाय यूजिंग हैश डिफाइन कीवर्ड यू कैन preprocessor directive, you can define the particular variable, and once you define the particular variable and utilize that variable in your program, then only you have to change that variable। जहां पर आप define में declare किए हैं उसका value केवल वहां पर change करना होगा, throughout program कहीं और आपको change नहीं करना पड़ेगा। Now if we want to print area, suppose area नाम का एक variable लेते हैं and we just take area as an integer also, ठीक है। Now अब whenever you want to print the value of area, then only you have to call that particular len and breadth, यानी len asterisk breadth, ठीक है, और then you just print the particular value। तो for printing we just use fmt dot printf fmt printf and area of area, just you print new line, area is equal to percentage d then we just call the area, ठीक है। दूसरा एक और चीज हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि अगर आप सेमीकोलन टाइप कर देते हैं तो यहाँ कोई एरर नहीं होगा। when you execute your program then that error will be free। ठीक है, तो when you run it, just see, so that is the const len int equal to 10, const breadth is int equal to 20। तो if you use this const keyword, तो ये it is beneficial, ये आपका benefited कहाँ होगा जब आप array यूज करेंगे। when we discuss the array then it is beneficial for you, like अगर हम जैसे अगर हम एरे ले रहे हैं तो एरे में हम चाहें तो यहाँ पर कॉन्स्ट, है ना, एरे का साइज के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, साइज, ठीक है ना। एरे का साइज आपका हमेशा इंटीजर ही होगा, फ्लोट में तो होगा नहीं साइज। इंट इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर हम अगर कर लिए 20, तो जैसा आप एरे स्टैक में और डेटा क्यू में लिखेंगे तो वहाँ एरे जो लेंगे उसमें स्टैक एरे लेंगे या क्यू एरे लेंगे तो वहाँ मैक्स साइज आप हैश डिफाइन से करते होंगे सी में, ठीक है ना, या C++ में आप कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं
तो यहाँ भी कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइज इंट इक्वल टू 10 कर दिए, तो अब थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन हम साइज को यूज करेंगे, यानी कि एरे में कुछ भी हमको एरे में डेटा लेना होगा, स्टैक में अगर डेटा हमको लेना होगा तो साइज से लूप चलाएंगे, ठीक है ना। अगर उसमें कोई भी तरह का ऑपरेशन करना होगा उस एग्जिस्टिंग एरे में, तो वहां पर भी साइज के हिसाब से ही, यानी टोटल जो साइज होगा आपका उसी के हिसाब से हम क्रॉस चेक करेंगे या जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। एंड इफ यू वांट टू मॉडिफाई द साइज ऑफ द पर्टिकुलर स्टैक एरे और क्यू एरे, देन वी कैन चेंज वैल्यू हियर ओनली, नो नीड टू चेंज वैल्यू सेवरल टाइम्स। यानी अलग अलग जगह जहां जहां आप एरे यूज कर रहे होंगे, अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग प्रिडिक्शन के लिए, तो हर जगह आपको उसका वैल्यू नहीं चेंज करना पड़ेगा वंस यू डिक्लेयर इट एज ए कॉन्स्ट कीवर्ड। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर हियर प्रोसीजर्स। आप जैसे यहाँ प्रोसीजर लिखे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यू कैन ऑल्सो डिजाइन हियर प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर प्रोसीजर भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लाइक सी में आपने उसको माइक्रो के रूप में यूज किया होगा, C++ में भी यूज होगा। अगर हम इसको एरिया के लिए एक प्रोसीजर बना दें, ठीक है, तो एरिया, ठीक है ना, एरिया हमारा जो वैल्यू है वो इंट होल्ड करेगा, और इसमें हम अगर इसमें प्रोसीजर्स डाल दें, ठीक है ना, सपोज L * B, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम क्या कर दिए, एक मैक्रो बना दिए। तो एरिया जब भी आपका कॉल होगा तो L और B का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, L और B का वैल्यू आप अगर मान लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, तो L और B का जो वैल्यू आप पुट होगा वो डायरेक्टली यहाँ होगा, तो एरिया को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए L, ठीक है ना, तो L और B अगर डिक्लेयर करते हैं, तो अब आपका fmt printf, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस मैक्रो को कॉल कर लेंगे। तो एरिया को जैसे ही कॉल करेंगे तो लेंथ L और B का जो वैल्यू है वो यहाँ पर यूज होगा, और ये पर्टिकुलर मैक्रो, जस्ट चेक इट, अनडिफाइंड, इसको ओपन करना। Now it is okay, ठीक है ना। तो यस सर। यू कैन ऑल्सो मेक द प्रोसीजर एज ए मैक्रो। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड से आप कोई प्रोसीजर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे सी में आपने किया होगा, ठीक है ना। तो सी में, C++ में भी वही चीज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रोविजन है कि वी कैन यूज कॉन्स्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर द पर्टिकुलर वैल्यू एज वेल एज टू make a macro or make a procedures insertion also in the our coding pattern. So now after that there is a escape sequences. You already know about that escape sequences. What is escape sequences? कोई बताएंगे what is escape sequences? हाँ, there is certain ऑपरेशन और द सर्टेन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। स्लैश के साथ कुछ कॉम्बिनेशनल कैरेक्टर यहाँ यूज करते हैं, यानी दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है जिसमें स्लैश आपका जो है वो डिफॉल्ट है, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर जैसा आपको काम है उसके हिसाब से। तो ये हमेशा स्ट्रिंग के साथ डबल कोट में जैसे हम सी में यूज कर रहे थे, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। तो almost all the escape sequences which is available in C and C++ is also supportive in Go programming language. So these are the list like character, this one, question mark, new line अगर करना है /n, alert bell, then backspace, form feed. अलर्ट बेल बनेगा सर? Yes, alert bell यूज नहीं किए हैं? नो सर। अलर्ट बेल आपका जैसे कोई भी यूजर एंट्री आप लेते हैं,
तो एक मिनट इसको LERT अलर्ट बेल, ठीक है। अलर्ट बेल बेसिकली ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब अलर्ट बेल में क्या होगा कि जैसे अभी हम लोग जैसे कोड लिखे, इस कोड में अगर सपोज करो कि अगर इस कोड में हम अलर्ट बेल लिखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे परसेंट स्लैश अगर हम ए लिखें तो यू सी कि व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, यहाँ पर इस पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अलर्ट सी में आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ इस पर अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे सी में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं सी, तो like suppose if you are writing program in C, तो सपोज अगर हम इंट ए एक कोई वेरिएबल ले लिए, printf वहाँ पर इनपुटिंग में यूज करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंटर नंबर, तो ये सिस्टम आपका जो है, सिस्टम से आपका जो है बेल रिंग होगा, ठीक है। इंटरनली परसेंटेज बी एंड परसेंट ए, सेम को अगर हम प्रिंट करा दें ए इक्वल टू परसेंटेज बी when you execute this program, see suppose if you are typing any value, तो अभी कुछ आपको सिस्टम पर आप जब करेंगे तो यू जस्ट हैव वन अलर्ट बेल, यानी कि बेल का आवाज आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। जैसे आप कर्सर करते हैं ना, कर्सर एंट्री में आपका एक बेल का आवाज सुनाई देगा, दैट इज द अलर्ट बेल, दैट इज द इंटरनल साउंड अकर फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से आपको एक साउंड आएगा आफ्टर ईच पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जितनी बार आपका ये ऑपरेशन रन करेगा उतनी बार आपको एक बेल साउंड विजुलाइज होगा। तो यू कैन डू इट ऑन योर सिस्टम, ठीक है ना, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा नॉइज है इसलिए आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर यूज आप वो पर्टिकुलर ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज टर्म्ड एज अलर्ट बेल एंड दैट इज द बेल इनसाइड बेल साउंड इनसाइड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से आपको एक साउंड आएगा अलर्ट का, यानी कि अलर्ट बेल का, जब भी आप इस स्कैप सीक्वेंस को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। इट ओके? Just check it as like a new line and tab. You can check it on your system, how the alert bell is working.
in your system. तो सेम मैनर में अगर हम यूज करना चाहेंगे इसको गोलैंग में, तो अगेन सी का एक्सपोर्टेड फंक्शन printf यूज होगा। तो एक्सपोर्टेड फंक्शन यहाँ पर कैपिटल का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए printf का p कैपिटल है। fmt इज द पैकेज, तो fmt डॉट printf दैट इज /t/n। यहाँ पर टैब यानी वर्टिकल टैब और न्यू लाइन ये दोनों यूज हो रहा है। अब जैसे अगर हम पर्टिकुलर प्रोग्राम जो अभी लिखे उसमें अगर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टैब यूज करना चाहें, तो यहाँ पर जैसे आपका एरिया लिखा गया है, एरिया में अगर हम /t लिखें तो इट विल क्रिएट टैब ऑप्शन, बिकॉज टैब में 3 स्पेस है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, जस्ट सी आपका जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो स्पेस कवर किया एंड देन एरिया इज प्रिंटेड ओवर देयर। तो एज लाइक अ सी लैंग्वेज हियर आल्सो यू कैन डू द सेम, ठीक है ना। ये फॉर्मेटिंग के लिए आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर सीक्वेंसिंग वी जस्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स में ही एक्चुअली हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग को भी हम लोग कांस्टेंट से यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली एज लाइक C++, यहाँ पर जैसे आपका C++, जावा, पाइथन सब जगह क्या है, आपका स्ट्रिंग को डबल कोट में रखते हैं और कांस्टेंट जो आपका कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट में रखते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन यहाँ देखिए, अगर इफ यू यूज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देन A:= अगर डबल कोट के अंदर हेलो लिख रहे हैं then there is no need to use var keyword, ठीक है ना। as well as the variable type, यानी कि आपका वेरिएबल का टाइप क्या है वो ऑटोमेटिकली डबल कोट जैसे ही मेंशन करेंगे तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। तो आइदर यू कैन यूज var keyword and assign any string constant value in the particular variable, or you can directly use short description := to allocate any string constant to the variable a। तो a के ऐसे लिखने का तरीका आपका क्या होगा, A:= whatever constant you want to assign over there, या आप var कीवर्ड के साथ a लिखेंगे और a is the variable equal to, now here no need to pass any data type। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर मिक्स्ड वेरिएबल यूज करना है तो जैसे आप यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर यूजिंग वेरिएबल लाइक var ABC एंड वांट टू स्टोर हियर 1, ठीक है ना, XYZ एंड 34.0, देन आपका जो ये वो कंपाइलर है ये ऑटोमेटिकली एबीसी को डिनोट कर देता है ना। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि कभी भी टाइप आपको अगर देखना हो किसी वेरिएबल का तो टी हम यूज कर सकते हैं, %t। इसको देखे थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग को लिखने का तरीका है। दूसरा, सिंबॉलिक कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय कांस्ट कीवर्ड हियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लिखा गया है ये क्या है, दिस इज द C++ मोड, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर C++ में या में जब हम कांस्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो डेटा टाइप पहले देते हैं, देन वेरिएबल, देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू असाइन इन द पर्टिकुलर वेरिएबल एंड देन सेमीकोलन टर्मिनेट करते हैं। इसका ठीक रिवर्स यहाँ पर हो गया कि आप जब कांस्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो कांस्ट, देन पहले आप वेरिएबल देंगे, जिस वेरिएबल को आप कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हैं, देन उसका टाइप देंगे एंड देन इक्वल टू एज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू असाइन ओवर देयर। लाइक जैसे पाई हम लोग यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए सर्किल का, तो कांस्ट पाई फ्लोट 64 एंड देन 3.14। either you can write in this manner or without mentioning the data type, if you can write in this manner also, const pi equal to 3.14, both works, दोनों काम करेगा आपका। और एक और तरीका है इसको लिखने का, और कोई तरीका है इसको लिखने का, एक और कांस्ट कीवर्ड तो लिखना ही पड़ेगा आपको, इसलिए कांस्ट कीवर्ड को आप इग्नोर, अगर हम चाहें तो क्या पाई को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट पाई लिखकर और 3.14, ये हमारा कॉन्स्टेंटली यूज करे होगा क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड है। यस सर, यस सर।
यस, ये भी काम करेगा ना। यस सर। तो ये आपका जैसे अगर पाई हम ले लें, पाई कोलोन इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन, और इसको प्रिंट करा दीजिए। प्रिंटफ डायरेक्टली ये यहाँ कर दो, परसेंटेज 6.2 यहाँ पाई को प्रिंट करा दो। सी तो ये 3.1 पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ये कांस्टेंट और इंटरनली आपका कॉन्स्ट कीवर्ड आपका जो है ये वर्क कर रहा है। सेम थिंग को आप जो है कॉन्स्ट कीवर्ड से असाइन करते हुए भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना होगा तो कॉन्स्ट देन वेरिएबल नेम एंड वन वे इज इक्वल टू 3.14, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये ले लेगा ये वैल्यू। सेम को अगर हम प्रिंट कराएं तो सेम 2 बार प्रिंट कर गया। और तीसरा तरीका ये भी है, 2 बार सेम, इसको भी अगर आप हटा दीजिए तो दोनों के लिए यूज हो रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर अगर हम इसको नोटिफाई करना चाहें तो तीसरा तरीका ये भी है कि ये मेंशन कर सकते हैं आप पाई एंड देन द डेटा टाइप, ठीक है ना, इक्वल टू 3.14, दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। तो ये भी आपका काम करेगा। अच्छा, 2 ही बार प्रिंट कराएं तो 2 ही बार प्रिंट होगा। ये दोनों कमेंट डाल दिए, तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी मेंशन करते हुए आप वर्क कर सकते हैं। अब ना वो यहाँ क्वेश्चन है कि अगर यहाँ हम पाई का वैल्यू अगर हम यहाँ वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करें तो इसका टाइप क्या रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें परसेंटेज, है ना, अगर परसेंटेज टी प्रिंट कराएं टाइप, तो इस केस में तो आपका टाइप क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर। है फ्लोट 64। लेकिन अगर हम इन दोनों में से कुछ यूज करें देन व्हाट इज द टाइप, इंटीजर। हाँ, तो इसका जो टाइप है वो आपका बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट करेगा, चाहे आप, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ चेक दिस वन, again it will same float 64. So either you can write in this manner or in this manner or in this manner, both all the three is worked in a same manner, all are working in a same manner, so you can use in any manner, इसी तरीका से आप यूज कर सकते हैं। Now after this literals we have to discuss about string literals, we discuss, then we discuss शैडो आ रहा है उसका, yes, टर्बो वाला जो खुला हुआ है सर उसका। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? सर हो रहा है बट ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर, अच्छा एक मिनट, टर्बो खुला हुआ है इसलिए सर। नहीं टर्बो तो बंद कर दिए, टर्बो तो उसी समय बंद कर दिए। अभी ठीक है? यस सर। अभी भी ब्लैक आ रहा है? सर अभी सही है सर। तो वो कॉन्टैक्ट स्विचिंग में दिक्कत हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका है, दिस वन इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल, दैट इज द गो ऑपरेटर्स। ठीक है, गो ऑपरेटर्स। तो आई लाइक यू नो दैट कि व्हाट इज ऑपरेटर, एनीवन कोई बता सकते हैं व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर बेसिकली कंपाइलर को कुछ बताता है। If you have to define operator,
तो इन सी यू ऑलरेडी डिफाइन ऑपरेटर, सी प्लस प्लस में आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। Yes, sir. आगे पाइथन में भी आपने किया होगा, पाइथन जब पढ़े होंगे। तो ऑपरेटर को बेसिकली अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो एक तरह का सिंबल आपको नोटिफाई करता है, Yes. कंपाइलर उस सिंबल को स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज करेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स आर बेसिकली क्या है, इट इज अ सिंबल, it is a symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical, ठीक है ना, स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल और रिलेशनल भी आप कर सकते हैं, तो उसमें सब आ जाएगा, मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस, ठीक है ना। तो गो लैंग्वेज ऑल्सो हैज लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, तो ऑल ऑपरेटर्स आर बिल्ट इन, वी आर नॉट डिजाइनिंग द ऑपरेटर, कस्टमाइजिंग द ऑपरेटर, या वी आर नॉट डिजाइनिंग आवर ओन ऑपरेटर्स। So whatever built-in operators we have, we just use that operators to perform any manipulative job. तो जैसे आपका अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर और सम मिसलेनियस ऑपरेटर लाइक स्पेशल कॉमा ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर जैसे आपका अदर लैंग्वेज में है, वैसे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सारा बिल्ट इन ऑपरेटर है। तो गो लैंग्वेज contains following built-in operators, so the list is containing 1 2 3 4 5 6. The first one is the arithmetic operator, then relational operator, then logical operator, then bitwise operator, then assignment operator, and some miscellaneous operators. So arithmetic operator you already know that एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो बेसिक ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पर दो तीन चीज हम लोग देखते हैं। पहला चीज प्रीसिडेंस, यू हैव एन आइडिया अबाउट द प्रीसिडेंस, एसोसिएटिविटी, दिस टू टर्म, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रीसिडेंस एंड व्हाट इज द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर टुवर्ड्स ऑपरेंड, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, कोई बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिविटी? Like if we write any like variable minus a, then what is the associativity of this operator? नहीं मालूम सर। एसोसिएटिविटी नहीं मालूम है? कोई भी ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये आपका क्या है, यूनरी ऑपरेटर है ना। यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? व्हेनेवर द ऑपरेटर इज यूज्ड विद सिंगल ऑपरेंड। तो माइनस ए यानी कि ए को निगेट करने के लिए, निगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस से प्रीसीड किया गया है, तो इसका एसोसिएटिविटी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू, पहले माइनस आप बोलेंगे अगर, तो पहले आप वो बोलना होगा ना, आप -4 -5, यानी कि 5 का रिप्रेजेंटेशन कौन बता रहा है? उसके पहले जो माइनस साइन लगा हुआ है। सर इसको तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में पढ़े थे सर। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े होंगे। यस सर। प्लस प्लस और माइनस माइनस। यस सर। यस सर, वो तो लॉजिकल ऑपरेटर में है सर। लॉजिकल नहीं, ऑपरेटर है ये? नहीं सर, वो भी सर, ए तो नहीं, ये माइनस ए है। माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर भी होता है
और अगर आप a माइनस बी लिखते हैं तो यहाँ पर आपका ये बाइनरी ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, जब दो ऑपरेंड के बीच में माइनस साइन यूज होगा तो ये बाइनरी ऑपरेटर, जब सिंगल ऑपरेंड के पहले यूज होगा तो ये यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो माइनस साइन है माइनस ए, ये लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करेगा या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट सर। लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर ए माइनस बी में राइट टू लेफ्ट। टू लेफ्ट। राइट टू, यानी माइनस कौन है? ए है, ए ना माइनस है। यस सर। यहाँ तो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। पहले ए का वैल्यू आप देखेंगे तब तो आप बोलेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ लेफ्ट टू राइट होगा सर, जैसे माइनस बी है। ए माइनस बी है तो आपको ए माइनस बी मान लेते तो 5 माइनस 2 है, तो पहले 2 चाहिए या 5 5। है? 5। तो ये लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? अगर ये समझ लेते हैं तो आप एसोसिएटिविटी समझ लेते हैं। ये तो आपको सी में भी पढ़ना था, सी प्लस प्लस में, कोई भी लैंग्वेज में एसोसिएटिविटी तो देखना ही होगा। उसी के बेसिस पर आप एल वैल्यू और आर वैल्यू रिक्वायर्ड चेक करते हैं, यानी आपका कंपाइलर जो एल वैल्यू और आर वैल्यू जो चेक करता है वो आपका एसोसिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए ही करता है। तो 5 माइनस 2 के लिए पहले 5 चाहिए तब ना 2 आप उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर। लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी? बताइए। लेफ्ट टू राइट सर। लेफ्ट टू राइट होगा सर। कंफर्म? ठीक है, सही बोले हैं, लेफ्ट टू राइट ही होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी Yes, लेफ्ट टू sir. राइट क्यों होगा? क्योंकि कोई भी चीज 2 को डिडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 5 चाहिए और 5 आपका लेफ्ट में है, तो ये आपका माइनस का काम तब करेगा जब 5 इसको मिलेगा और तब वो 2 को उसमें सब्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द राइट टू लेफ्ट? ये माइनस है, दिस वन इज राइट टू लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज माइनस इज प्रीसीड द पर्टिकुलर वैल्यू ए। तो ए का वैल्यू अगर आप बोलेंगे, आप बोलते हैं -5, तो एसोसिएटिविटी आपका कुछ होगा। माइनस अगर बोलेंगे तो कुछ होगा। माइनस अगर बोल दें, सपोज करो कि अगर आप यहाँ लिख दें प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस यहाँ लिख रहे हैं ए, माइनस माइनस ए, और इस ए को आप गायब कर दीजिए, तो इस प्लस प्लस का कोई इम्पैक्ट है? नो सर। यूनरी ऑपरेटर है, ये माइनस ए लिख रहे हैं, ए को आप मत बोलिए, बोलिए प्लस प्लस माइनस माइनस। व्हाट इज प्लस प्लस? व्हाट इज माइनस माइनस? वेयर यू आर अप्लाइड प्लस प्लस, वेयर यू आर अप्लाइड माइनस माइनस, वेयर यू आर अप्लाइड माइनस ए माइनस। तो ए का इंपॉर्टेंस है, ए का इंपॉर्टेंस है, दैट मींस प्लस प्लस ए बोलना होगा। तो एसोसिएटिविटी इस ऑपरेटर का इस ऑपरेंड के रिस्पेक्टिव क्या है? इस ऑपरेंड के रिस्पेक्टिव इसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। इज इट ओके? है ना? जैसे आपने यूज किया होगा सी में साइज ऑफ, यूज किए हैं? यस सर। Yes, sir. डेटा टाइप का या वेरिएबल का साइज ऑफ लिखना है तो साइज ऑफ डेटा टाइप लिख के सेमीकोलन लिखते हैं। तो साइज ऑफ अगर हम लिखें और यहां मेंशन कर दें इंट, ठीक है, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट क्या बताता है? वो बताता है ना? यस। अब बताइए साइज ऑफ जो आपका है इसमें एसोसिएटिविटी पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, इसमें एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट सर। राइट। हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट है जी, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। इंटीजर मिलेगा तभी तो साइज निकाल पाएगा, या इंटीजर Yes, की sir. जगह कोई वेरिएबल मिलेगा तब तो साइज निकाल पाएगा। तो साइज ऑफ जो है
इस importance of size of totally depends on this मतलब parameter. Yani if you are mentioning the parameter within this parenthesis, then only the size of will give you the return value. Otherwise, if you are not mentioning any data type or variable within this parenthesis, then nothing will be occurred through this size of function. तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी आप यूज किए हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में या डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज कर रहे होंगे साइज ऑफ, ठीक है ना, मेमोरी को मैलॉक को यूज कर रहे होंगे मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनेमिकली। लिंक लिस्ट में आप ऑलरेडी साइज ऑफ यूज किए होंगे किसी भी पॉइंटर नोड को बनाने के लिए। नोड में 2 पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंटर है, इन्फो पार्ट है, तो उसके हिसाब से इस पूरे नोड का साइज आप यहाँ क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर टाइप, यानी जिस तरह का स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं नोड का, उसी नोड के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पास करेंगे तब तक ये साइज क्रिएट कर पाएगा? नो सर। नो सर। तो इसलिए एसोसिएटिविटी समझना जरूरी है। बाकी ऑपरेटर समझने में तो सब ऑपरेटर लगभग आपका मोर और लेस सेम काम करता है, तो वी जस्ट डिस्कस दैट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक बार आप इस जो भी लैंग्वेज में जिसमें भी आप ऑपरेटर पढ़े हैं ना, उसको आप एक बार ऑपरेटर को पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। और उसमें अगर हो तो आप प्रोग्रामिंग भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब डिस्कस करें तो किसी ऑपरेटर में कोई डाउट हो तो आप उस समय रेज कर पाइए, ठीक है। सर एक बार स्क्रीनशॉट ले ले उसका प्रोग्राम का, वो भेज, किस प्रोग्राम का? वो जो अभी ड्राई रन करवाया। उसमें ये प्रोग्राम का? नो सर, जो अभी कंपाइलर पे बताया था अच्छा, ठीक है, वो पे। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट ओपन करते हैं, ले लीजिए आप। यहाँ पर सेमी कॉलन है, यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेस क्लोज है, इसको यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। डन सर। Just